یہ تین تو ایک خاندان ہو بنو امیہ. پھر مروان آیا، کتنے ہو گئے؟ 4. پھر ان کا بیٹا عبد الملک ابن مروان 5. عبد الملک کے بعد ان کا بیٹا ولید. عبد الملک کے بعد ولید ابن عبد الملک. ولید کے بعد سلیمان کے بعد عمر بن عبد العزیز. یہ کتنے ہو گئے؟ مجھے پتا ہے گنتی چھوڑیں گے 7. مجھے یاد نہیں ہے نا، پھر یاد کی طرف توجہ جاتی، گنتی چھوڑ. کتنے ہو گئے؟ 7. تیسرا کون تھا؟ معاویہ. چوتھا مروان. 5واں عبد الملک. 8واں عبد العزیز. 8واں عمر بن عبد العزیز. 9واں ہشام بن عبد الملک. ہرگز نہیں. یزید بن عبد الملک. کتنے ہو گئے؟ 9. 10 میں ہشام بن عبد الملک. یہ عروج کے زمانے ہیں بنو امیہ. یزید بن ولید. اس کے بعد پھر 10واں کون تھا؟ 10واں ہشام. 11واں ولید بن یزید. 12واں یزید بن ولید. 13واں ابراہیم بن ولید. 14واں مروان بن محمد مروان. یہ 14 خلفائے بنو امیہ ہیں. ان میں پہلا دو جو ہے وہ خلیفہ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں خلیفہ کون تھے؟ پہلا نہیں، وہ مروان. مروان کے مقابلے میں خلیفہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر. وہ کب سے کب تک خلیفہ رہے؟ 2 ہو جاؤ نا، یہ نام ایک دفعہ یاد کر لو. بالکل کرتے ہو. بنو امیہ کے نام تو یاد کرو نا، جلدی کرو. بڑے آسان ہیں، بڑے آسان. جو نام یاد نہیں کر سکتے، جو لوگ نام یاد نہیں کریں گے وہ کام کیسے سنبھالے گا؟ یہ دنیا کا اصول ہے، جو قوم نام کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی وہ کام کا بوجھ کبھی بھی نہیں اٹھائے گی. سمجھ نہیں آئی، آپ لکھوا دیں. خلفائے بنو امیہ کے نام کتنے ہیں؟ 14. یاد ہو کر لو. میں 2 تو وہ کر دو، ہرا دو. ہجری سے 132 ہجری تک جتنے خلفاء آئے ہیں ان میں بنو امیہ کے حضرات کتنے ہیں؟ 14. ان میں ایک مروان خلیفہ نہیں ہے لیکن حکمران تو ہے. اس زمانے میں خلیفہ کون تھا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. سمجھ آئی آپ کو؟ اور پھر خلافت بنو امیہ ختم ہوئی 656 تک رہی پہلی خلافت بنو عباس کی. خلافت بنو عباس کا جو دور شروع ہوتا ہے کب سے شروع ہوتا ہے؟ کب ختم ہوتا ہے؟ بنو عباس 2 دفعہ خلیفہ بنے ہیں. 2 دفعہ. پہلی دفعہ کب بنے تھے؟ 132 سے
कब तक रहे? 656 और दूसरी दफ़ा 629। ये जो पहला दौर है खिलाफत बनु अब्बास का, इनमें जो पहले खलीफा हैं उसका नाम है अबुल अब्बास सफ़ाह। अबुल अब्बास उसकी कुनियत है, सफ़ाह उसका लक़ब है। सफ़ाह के दो पहलू होते हैं, एक माना खून बहुत ज़्यादा बहाया उसने, लेकिन दूसरा पहलू सखावत से है, सखी बहुत ज़्यादा। सखावत इसकी ज़रबुल सेहत ज़्यादा थी, ज़रबुल मसल। अबुल अब्बास सफ़ाह, इसका जो ख़ानदानी ताल्लुक़ है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के ये पड़पोते, अपना नाम इनका अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न अली इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्बास। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का ये पोता लगता है, पड़पोता, अब्दुल्ला इब्न अब्बास का पड़पोता, हज़रत अब्बास के पोते का पोता। और ये पहला खलीफा है। उसके बाद दूसरा खलीफा, और ये 132 से 136 तक रहा था ये पहला खलीफा। 132 से 136 तक रहा। अरसा हुआ। फिर उसके बाद अबू जाफ़र मंसूर है, ये दूसरा खलीफा है, और ये 158 तक रहा। 158 तक। कितना अरसा? 136 से 158 तक, 22 साल ये रहा है। बनु उमैया का दूसरा, जो मरवानियों का दूसरा हुक्मरान था और फिर बाद में खलीफा बना, वो कौन था? मरवानियों का हाँ जी, मरवान तो आखिरी है, मरवान इब्न दूसरा अब्दुल मलिक इब्न मरवान। मरवानियीन, ये 11 मरवानियीन है। 11 कौन है? मरवानियीन। 11 मरवानियीन के नाम सुनो यार। मरवान इब्न हकम, अब्दुल मलिक बिन मरवान, वलीद इब्न अब्दुल मलिक, सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक, उमर इब्न अब्दुल अजीज। ये मरवानी है, मरवान के पोते। और यजीद इब्न अब्दुल मलिक, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक, आगे वलीद इब्न यजीद इब्न अब्दुल मलिक, फिर यजीद इब्न वलीद इब्न अब्दुल मलिक, और फिर इब्राहीम इब्न वलीद इब्न अब्दुल मलिक, और आखिर में मरवान इब्न मोहम्मद इब्न मरवान। ये 11 मरवानियीन हैं। कितने मरवानियीन हैं? 11। ये जो हिशाम के बाद है ना, यहाँ तालिब इल्म उलझता है, और उलझन ये होती है कि वलीद पहले है कि यजीद पहले है। तो याद करने में आसानी ये रहेगी, उमर इब्न अब्दुल अजीज के बाद कौन था? यजीद। सुलेमान की वसीयत के मुताबिक उस वक़्त मरने वाले हुक्मरान की वसीयत आईन समझी जाती है। तो सुलेमान ने वसीयत की कि मेरे बाद उमर इब्न अब्दुल अजीज है, और उनके बाद यजीद है। यजीद मेरे बाद, उनके बाद यजीद के बाद फिर हिशाम का दौर है। दरअसल यजीद ने ये वसीयत की मेरे बाद हिशाम है और उसके बाद मेरा बेटा है। तो उस वसीयत को समझ गए जी। औलाद में कैसे हुकूमत पर मुंतकिल हुई कि यजीद ने बेटे की वसीयत कर ली। तो उनका नाम क्या था? वलीद बिन यजीद। उसके बाद फिर ये वलीद नाकाम हुआ, तो फिर उसके चचे की औलाद आ गई, वही वलीद की बड़े ताए की। तो कौन आया फिर? यजीद इब्न वलीद, क्योंकि हिशाम के बाद वलीद है, फिर यजीद है, पहले वाले वलीद का बेटा। और उसके बाद इब्राहीम उसका भाई है, और फिर मरवान इब्न मोहम्मद इब्न मरवान। मरवानियीन कितने हैं? 11। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के घर से कितने हैं? 3। हज़रत मुआविया, यजीद, याद करने में दुश्वारी महसूस हो रही है आपको? लिखे होने चाहिए। जी, लिखे हुए। लिखने का क्या फ़ायदा, तो तारीख में ज़्यादा खूबसूरत लिखता है।
بڑے بڑے لوگوں نے لکھے ہیں، وہ کتنے قابل لوگ. نیت اور آپ کے ساتھ لکھے ہوئے ہاں کیا کچھ نہیں لکھا. اصل لکھنا نہیں ہے، یاد کرنا. فہمتم؟